नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर के बॉटनी का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। आपके पेपर का नाम है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी, जिसमें हम आपको यूनिट 2 जेनेटिक्स कवर कर रहे थे। जेनेटिक्स में हम इंटरैक्शन ऑफ जीन के बारे में कवर कर रहे थे। आज हम उसका पार्ट 2 कवर करेंगे, जो है इंटर एलिलिक जीन इंटरैक्शन। इसके पहले आपने इंट्रा एलिलिक पढ़ा था, जिसमें क्या था, एलिलिक जीन के इंटरैक्शन के बारे में पढ़ा था। यहाँ क्या है, नॉन एलिलिक जीन के इंटरैक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। एलिलिक जीन क्या होते हैं, नॉन एलिलिक जीन क्या होते हैं, इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको बता रखा है, इसलिए आप जाकर वो पहले लेक्चर्स देख लीजिए। और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए देखते हैं नॉन एलिलिक इंटरैक्शन या इंटर एलिलिक जीन इंटरैक्शन क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, देयर आर वेरियस वेज इन विच चेन एट डिफरेंट लोकाई कैन इंटरैक्ट विथ ईच अदर। यहाँ पे क्या होता है, ये आपका क्या है, कोई क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम पे जीन्स पाया जा रहा है, एक यहाँ, कोई यहाँ। जब उनका अलील क्या हो, अलग अलग लोकाई पे पाया जाए, मतलब प्लेस इनका क्या हो, पाए जाने का अलग अलग हो जीन का, तो इस तरीके के इंटरैक्शन को क्या कहते हैं, इंटर एलिलिक जीन इंटरैक्शन कहते हैं, या नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन कहते हैं। जो नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन होते हैं उनके एग्जाम्पल में आपका आता है, पहला जिसको आपको पढ़ना है वो है एपिस्टेसिस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, प्लियोट्रॉपी, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपके नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन में आती हैं। जिसमें से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एपिस्टेसिस के बारे में। एपिस्टेसिस क्या होता है, तो अगर हम एपिस्टेसिस की बात करें तो एपिस्टेसिस एक प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका कुछ समटाइम्स ऐसा होता है कि एक इफेक्ट जो होता है जीन इंटरैक्शन में, इफेक्ट ऑफ जीन इंटरैक्शन इज दैट वन जीन मास्क हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन। ठीक है, इसमें मान लीजिए ये इसका जीन है, ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पे एक जीन है और दूसरा जीन यहाँ पे है, ये ए है और ये बी है। ये जीन क्या करेगा, इसके इफेक्ट को मास्क कर देगा, मतलब इसके इफेक्ट को शो होने नहीं देगा। इस तरीके के इंटरैक्शन को जब एक जीन किसी अनदर जीन के इफेक्ट को, जो ये अपना इफेक्ट दिखाने वाला है, इसको मास्किंग कर दे, मतलब इसको रिप्रेजेंट ना होने दे, इसके इफेक्ट को, इसके प्रभाव को हाइड कर दे, तो इस तरीके के इंटरैक्शन को क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस। व्हेन वन जीन मास्क और हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन देन इट इज नोन एज एपिस्टेसिस। ठीक है, एपिस्टेसिस इस प्रोसेस को कहते हैं। और ये क्या होता है, जो एपिस्टेसिस का प्रोसेस होता है, ये जीन मास्किंग, ये डिफरेंट लोकस पे होता है। और इस फेनामेना को क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस। दैट मीन्स अगर एक जीन यहाँ है तो दूसरा यहाँ है। लोकस यानी कि प्लेस जीन का, ये हो गया जीन ए और ये हो गया जीन बी। जीन ई इस लोकस पे है और जीन बी इस लोकस पे है। तो इस तरीके के जो इंटरैक्शंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस। एग्जांपल से आप समझेंगे, डोमिनेंट टाइप के होते हैं, रिसेसिव टाइप के होते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरीके के एपिस्टेसिस में जो मेंडल साहब ने रूल दिया था 9:3:3:1, ठीक है, आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस या मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ पढ़ा था। तो मेंडल ने कहा था कोई भी जीन जो है इंडिपेंडेंटली जब उसको क्रॉस कराया जाएगा डाई हाइब्रिड, तो यही रेशियो देगी। लेकिन आप एपिस्टेसिस में देखेंगे ये रेशियो बदल के 9:3:4 हो जाएगा, या कोई और रेशियो हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे कुछ जीनों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो मास्क कर दिया जाएगा, हाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के इंटरैक्शन को एपिस्टेसिस कहते हैं। एपिस्टेसिस को बताने वाले साइंटिस्ट थे जो, वो एक इंग्लिश जेनेटिस्ट थे। ठीक है, जेनेटिक्स पे उनका वर्क था, उनका नाम था विलियम बेटसन। 1907 में इन्होंने क्या किया था, इसको बताया था। मतलब मेंडल के बाद, मेंडल की डिस्कवरी 1867 से 1867 के आसपास थी, जो 900 में पब्लिश हुई थी। तो ये इनका डिस्कवरी कब था, मेंडल के बाद था। ठीक है, क्योंकि ये मेंडल का डेविएशन ही काइंड ऑफ कह सकते हैं। तो मेंडल एपिस्टेसिस क्या होता है, इंटरैक्शन ऑफ 2 और मोर जीन टू कंट्रोल अ सिंगल फिनोटाइप। इसमें क्या होता है, ये आपका एक जीन या एक से अधिक जीन क्या होंगे, आपस में इंटरैक्ट करेंगे और ये क्या करेंगे, एक फिनोटाइप, मान लीजिए किसी चीज़ का कलर है, ठीक है, या किसी चीज़ का साइज है, तो एक जीन या एक से अधिक जीन मिलके इस एक फिनोटाइप, इस एक कैरेक्टर को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ठीक है,
एपिस्टेसिस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ डोमिनेंस, मतलब आप एपिस्टेसिस को डोमिनेंस से नहीं कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें डोमिनेंस, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस भी क्या कहता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि कोई एक ही कैरेक्टर क्या होगा, जैसे पर्पल और वाइट फ्लावर ले रहे थे, पर्पल ज़्यादा शो हो रहा था, यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि एक कैरेक्टर को मास्क कर दिया जा रहा है, हाइड कर दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वो डोमिनेंसी शो कर रहा था, मतलब अपना उस चीज़ को क्या कर रहा था, डोमिनेंट वे में शो कर रहा था। लेकिन एपिस्टेसिस क्या है, उस चीज़ को मास्क कर दे रहा है, छुपा दे रहा है, मतलब नीचे मान लीजिए ये कलर प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन ऊपर से क्या होगा, ये दूसरा कलर प्रेजेंट हो जाएगा, इसको मास्किंग कर दी जाती है। लेकिन डोमिनेंट में क्या होता है, डायरेक्ट वही कलर ही आता है। समझ रहे हैं इसके डिफरेंस को, आप होप समझ गए होंगे इस बात को अब, ठीक है। लोकस या एलील जीन जो होते हैं सेम पे, उसी को, ये इसके बाद वाली लाइन है, दैट द कॉज माइट बी बोथ जीन प्रोड्यूस एंजाइम विच एक्ट इन द सेम बायोकेमिकल पाथवे। ऐसा इसलिए होता है कि दोनों इस एंजाइम के होते हैं, जीन जो प्रोड्यूस करते हैं सेम एंजाइम से प्रोड्यूस करते हैं, उनका बायोकेमिकल पाथवे सेम होता है। एपिस्टेसिस में दो टर्म आता है, एक होता है एपिस्टैटिक जीन, दूसरा होता है हाइपोस्टैटिक जीन। तो जीन जो क्या होती है, मास्किंग करती है, मान लीजिए ये जीन मास्किंग कर रही है आपके क्रोमोसोम पे, ये वाली जीन मास्किंग कर रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एपिस्टैटिक जीन कहेंगे, ठीक है, इसे हम कहेंगे एपिस्टैटिक जीन, ठीक है। और ये वाली जीन आपकी क्या हो रही है, मास्क हो रही है, मतलब ये जीन इसको मास्क कर रहा है, तो इस जीन को हम क्या कहेंगे, हाइपोस्टैटिक जीन, ठीक है। तो ये दो टर्म आपको समझ में आ गया होगा। जो जीन मास्किंग कर रही है, मान लीजिए मैं जो है कोई मेरा कैरेक्टर है, उसको छुपाने के लिए मैं अपने ऊपर मास्क कपड़ा पहनती हूँ, ठीक है, तो मैं जो मास्क कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तो मैं क्या हो गई, एपिस्टैटिक जीन, और वो जो चीज़ मैं ढक रही हूँ वो क्या हो जाएगा, हाइपोस्टैटिक जीन, ठीक है। यहाँ पे एपिस्टैटिक जीन या तो रिसेसिव हो सकता है या डोमिनेंट हो सकता है अपने इफेक्ट में, ठीक है। ये मेरे आप नोट्स से समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, एग्जाम्पल दिया गया है कि मोर देन वन जीन जब फिनोटाइप कंट्रोल होता है, इंटरैक्शन होती है, मास्किंग या मॉडिफाई हो जाता है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दूसरे जीन के द्वारा, ठीक है। जीन दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो हाइपोस्टैटिक हो सकते हैं या एपिस्टैटिक। एपिस्टैटिक जीन दैट मास्क एंड एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन, और जीन हुज एक्सप्रेशन इज मास्क्ड उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइपोस्टैटिक जीन। यहाँ पे एग्जांपल से बताया गया है, ये आपका क्या है, मिनिमम ऑफ 2 जीन्स रिक्वायर्ड होते हैं एपिस्टेसिस के लिए। ये जीन ए है, ये एपिस्टैटिक है, ये इसको मास्क कर रहा है या सप्रेस कर रहा है, ठीक है, सप्रेस कर रहा है, तो ये क्या है, हाइपोस्टैटिक जीन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीन इंटरैक्शन दिखाया गया है, टॉल और डॉर्फ के बीच में, रेड और वाइट के बीच में जीन इंटरैक्शन हो रहा है। एपिस्टेसिस, जीन की मास्किंग या तो डोमिनेंट हो सकती है, डोमिनेंट में भी नॉर्मल और डुप्लीकेट मिल सकते हैं, रिसेसिव होगा तो उसमें भी नॉर्मल और डुप्लीकेट मिलेंगे। एपिस्टेसिस के होने का सिनेरियो क्या है, किस केस में एपिस्टेसिस होता है, तो जब कभी भी 2 या 2 से अधिक लोकाई पे इंटरैक्शन होता है तो ये एक फिनोटाइप क्रिएट करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इस केस में क्या होता है, एपिस्टेसिस होता है। 2 या 2 से अधिक लोकाई इंटरैक्ट, लोकाई मतलब जहां जीन पाया जाता है उस प्लेस को लोकस कहते हैं, तो ये अलग तरीके का फिनोटाइप क्रिएट करते हैं। व्हेनेवर एन एलील एट वन लोकस मास्क इफेक्ट ऑफ एलील्स एट वन और मोर अदर लोकस। कब होगा एपिस्टेसिस, जब एक ये आपका ये जीन इसके कैरेक्टर को क्या करेगी, मास्क करेगी। और थर्ड केस क्या कह रहा है, व्हेन एन एलील एट वन लोकस मॉडिफाई विद इफेक्ट ऑफ एलील्स एट वन और मोर अदर लोकाई। वही सेम बात कही गई है कि ये वाला इसके कैरेक्टर या इसके कैरेक्टर को क्या करेगा, जब मास्क करेगा। एपिस्टेसिस तो आपका डोमिनेंस से डिफरेंट होता है, ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई। देयर आर मेनली टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन होते हैं, इसमें कई तरीके के होते हैं, मेनी टाइप के होते हैं। दे मॉडिफाई द क्लासिकल डाईहाइब्रिड क्रॉस रेशियो ऑफ मेंडल। ये क्या करते हैं, जो डाईहाइब्रिड क्रॉस का मेजर रूल है 9:, क्या है आपका 9:3:3:1, इस रूल को ये मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। डाईहाइब्रिड क्लास में क्या होता है, फिनोटाइप अफेक्टेड बाय 2 जीन्स एंड 4 एलील। 2 जीन होते हैं और 4 एलील इसमें लिए जाते हैं, ठीक है, 4 एलील, लाइक कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी क्या होते हैं, 2 टाइप के जीन होते हैं, 4 एलील होते हैं, 2 टाइप के जीन होते हैं, 4 एलील होते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ कही जा रही है, ठीक है, इस तरीके से लिया जाता है। अब बात करें डोमिनेंट एपिस्टेसिस की, तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस का जो रेशियो आता है वो आता है आपका 12:3:1 का, जबकि बेसिकली जो डाईहाइब्रिड क्रॉस का
वो रूल है वो क्या है 9:3:3:1 का। यहाँ पे क्या होता है कि when out of two gene the dominant allele of gene A mask the another gene B, इसमें क्या हो रहा है कि A जो है कैपिटल A वो कैपिटल B को क्या कर रहा है, मास्क कर दे रहा। अब वो मास्किंग किसके द्वारा होगी, इधर वो होमोजाइगोट फॉर्म में पाए जाए, दैट मीन्स कैपिटल ए फॉर्म में, या हेट्रोजाइगोट फॉर्म में पाए जाए, क्योंकि दोनों में ए प्रेजेंट ही है। इसमें एक ही ए है लेकिन इसमें क्या है, 2 ए है, तो ऑब्वियसली दोनों में ए प्रेजेंट है, तो मास्किंग ये बी की करेगा अगर इस फॉर्म में पाया गया, कैपिटल ए स्मॉल ए फॉर्म में। ठीक है, तो देन ए जीन लोकस सेड टू बी एपिस्टैटिक जीन टू बी, ए क्या होगा, एपिस्टैटिक कहलाएगा, और बी को हम क्या कहेंगे, हाइपोस्टैटिक कहेंगे। इसकी मास्किंग हो रही है, ए मास्किंग करता है किसकी, बोथ, दोनों की, कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों की मास्किंग करेगा। तो only when the genotype of individual is homozygous recessive at epistatic locus, that is capital A can the alleles of hypostatic locus capital B step। यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि कैपिटल B का कैरेक्टर और स्मॉल b का कैरेक्टर तभी एक्सप्रेस होगा, कोई भी कलर लिया जा रहा है कैपिटल ए, मान ली रेड कलर लिया जा रहा है, रेड कलर तभी एक्सप्रेस होगा जब इसका क्रॉस स्मॉल ए के साथ कराया जाएगा, क्योंकि आपका जो कैपिटल ए है वो क्या है, एपिस्टैटिक जीन है, मास्किंग जीन है। अगर ये कैपिटल ए फॉर्म में पाया जाएगा तो भी ये जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, अगर कैपिटल ए स्मॉल ए फॉर्म में पाया जाएगा तो भी ये जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। ठीक है, तो कुल मिला के इनका एक्सप्रेशन तभी होगा जब ये स्मॉल ए फॉर्म में पाया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि अगर वाइट सबस्ट्रेट कोई ले रहे हैं, अगर ए है इवन एंजाइम के साथ तो पर्पल कलर दे रहा है, और E2 है तो जेड के साथ रेड कलर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से अगर क्रॉस इनका कराया जा रहा है, ये देख सकते हैं आप, कैपिटल ए स्मॉल बी का स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ जब क्रॉस कराया जा रहा है तो ये आपका क्या मिल रहा है, ये आपका मिल रहा है F1 जनरेशन में, और जब इनका क्रॉस कराया जा रहा है तो आप देख सकते हैं जो रेशियो मिल रहा है आपके इन चारों में क्या पाया जा रहा है। ये रूल मैंने सी बॉक्स रूल आपको बताया था कि डायहाइब्रिड क्रॉस रेशियो को यहाँ पे देख सकते हैं आप, कैपिटल ए एक रो में रखा गया, कैपिटल ए स्मॉल ए एक रो में, स्मॉल ए एक रो में, और इस रो में कैपिटल बी के साथ कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करने का मैंने बताया था कि आप जो चेकर बोर्ड इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाले हैं ये बारहो क्या कर रहे हैं, ये आपका डोमिनेंसी वाला शो कर रहे हैं, कैपिटल ए इनमें पाया जा रहा है, मतलब ये पर्पल कलर के हैं। ठीक है, ये क्या शो कर रहे हैं, पर्पल कलर शो कर रहे हैं। उसी तरीके से इनकी अगर बात की जाए तो ये क्या कर रहे हैं, ये तीनों जो है यहाँ पे स्मॉल ए है तो ये रेड कलर शो कर रहे हैं, और एक ही ये क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, ये कोई कलर नहीं शो करेगा क्योंकि ना ही इसमें कैपिटल स्मॉल ए है और स्मॉल बी है। ठीक है, सॉरी ये भी रेड शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रेशियो आ रहा है, 12:3:1 का, मतलब इन सारे में कहीं पे भी आप क्या करेंगे, कौन सी चीज़ को नहीं देख पाएंगे, इन सारे में आप कभी भी रेड कलर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कैपिटल ए जो है वो बी वाले कैरेक्टर को मास्क कर दे रहा है, और इसे हम क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस का प्रोसेस कहते हैं, डोमिनेंट एपिस्टेसिस प्रोसेस, जहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल ए वाला जो जीन है वो मास्किंग कर दे रहा है आपके कैपिटल बी और स्मॉल बी की। होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं रेसेसिव। यहाँ पे एक और बताया गया है, फ्रूट कलर इन समर स्क्वायर्स, जिसे कि कुकुरबिटा पैपो के नाम से जानते हैं, 12:3:1 का रेशियो शो करता है। यहाँ पे W जो है वाइट कलर और Y येलो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब कैपिटल W या कैपिटल W स्मॉल w पाया जा रहा है तो यहाँ इसका मतलब होता है सप्रेस कर देना या दबा देना। ठीक है, इसका मतलब होता है सप्रेस कर देना, तो ये येलो कलर को सप्रेस कर देगा, यानी येलो कलर नहीं दिखेगा, और जब स्मॉल w पाया जाएगा तभी येलो कलर दिखेगा। ठीक है, ये बताया गया है कि कैपिटल इसके साथ वाइट कलर, वाई येलो और ये ग्रीन कलर देख रहा है। ठीक है, अगर वाइट फ्रूट को येलो के साथ करवाएंगे तो ये रेशियो मिलेगा, जिसमें से जहाँ भी कैपिटल W पाया जाएगा वो सारे वाइट रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल w वाले येलो, और एक क्या करेगा, ग्रीन रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए आप? तो यहाँ पे किस कलर की मास्किंग हो जा रही है, जो वाई वाले आपके कलर, जब कैपिटल W पाया जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, कलर को दबा दे रहा है वाई वाले को। ठीक है, और जब स्मॉल w पाया जाएगा तो येलो कलर रिप्रेजेंट करेंगे, तो येलो में केवल 3 ही दिखेंगे।
ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं रेसेसिव एपिस्टेसिस की। रेसेसिव एपिस्टेसिस का जो रेशियो होता है 9:3:4 का होता है। यहाँ पे रिसेसिव फॉर्म ऑफ जीन जो होता है मास्क कर देता है अदर जीन को, यानी कि जो स्मॉल ए वाला या स्मॉल बी जो भी लेंगे आप स्मॉल में होमोजाइगोट फॉर्म में, वो क्या करेगा, मास्किंग करेगा जीन की। 2 स्टेप का पाथवे होता है, इंटरमीडिएट डिफरेंट फिनोटाइप पाए जाते हैं। इसको सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन भी, कभी भी अगर सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के नाम से दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे किसकी बात हो रही है, रिसेसिव एपिस्टेसिस की। जैसे कोट कलर माइस का लिया गया है, किसी माइस का कोट कलर लिया गया है, उसमें एक कैपिटल ए और हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस लिया गया है, कलरलेस या प्रिकर्सर है, तो ये ब्लैक कोट कलर दे रहे हैं, और बी वाले क्या दे रहे हैं, अगाउटी कोट कलर दे रहे हैं, ठीक है। और जब इनका क्रॉस कराया गया तो देखा गया कि आपका जो ये अगाउटी और अगाउटी वाले को क्या किया गया, क्रॉस कराया गया, तो अगाउटी वाले आपके 9 मिले और ब्लैक वाले 3 मिले और एल्बिनो 4 मिले, ठीक है। तो यहाँ पे जो कौन सा कलर था आपका, जहाँ पे क्या हो रहा था, जिस प्रोडक्ट कलर में ब्लैक कलर क्या हो रहा था, यहाँ पे जहाँ पे स्मॉल ए वाला कलर पाया जा रहा है, स्मॉल ए वाला ये क्या कर दे रहा है, आपके बी वाले कैरेक्टर को क्या कर दे रहा है, सप्रेस कर दे रहा है। एल्बिनो यहाँ पे पाया जा रहा है, एल्बिनो मतलब कोई कलर नहीं पाया जाएगा, नो कलर, ठीक है, नो कलर। ये क्या हो जा रहा है, अल्बिनो हो जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, जो स्मॉल वाला कैरेक्टर है वो बी वाले चाहे वो कैपिटल भी हो चाहे स्मॉल भी हो, उसके कैरेक्टर को सप्रेस कर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिसेसिव एपिस्टेसिस हो गया। होप आपको ये दोनों टाइप का एपिस्टेसिस, रिसेसिव और डोमिनेंट, और पूरा एपिस्टेसिस समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एपिस्टेसिस। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।